बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा संकट में भारत ने उठाया कड़ा कदम। न्याय के लिए भारत संग बांग्लादेश को दिया अल्टीमेटम। अब और नहीं चलेगा, भारत ने अल्पसंख्यकों पर हिंसा को लेकर सख्त रुख अपनाया। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत ने खोला मोर्चा, बांग्लादेश में तनाव बढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया की निगाहें खींची हैं और भारत की विदेश नीति में सख्ती को पूरी तरह से उजागर किया है। बात हो रही है बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हो रही हिंसक घटनाओं और मयमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास की बेहद नृशंस हत्या की। ये घटना इतनी गंभीर और दर्दनाक है कि इसके बाद भारत ने अब बिल्कुल स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अब किसी भी तरह की ढिलाई, बहाना या मामले को टालने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत का ये संदेश है कि दीपू चंद्र दास की हत्या एक जघन्य अपराध है और इसके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा को अब चुपचाप देखने वाला बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल चित्रांजलि, और भारत की ये चिंता सिर्फ कूटनीतिक बयान तक सीमित नहीं है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। भारत ने साफ किया है कि केवल आश्वासन या बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कानून के कटघरे में लाया जाना जरूरी है। मंत्रालय का कहना है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या का नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा, उनके अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। भारत का ये सख्त रुख दर्शाता है कि नई दिल्ली का धैर्य अब जवाब दे रहा है और वह अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज नहीं करेगा। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने बांग्लादेशी मीडिया में चल रहे कथित झूठे और भ्रामक प्रचार को पूरी तरह से खारिज किया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा में चूक हुई और सुरक्षा घेरा तोड़ दिया गया। विदेश मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह से गलत और तथ्यहीन बताया। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी खबरें सच्चाई से कोसों दूर हैं और इनका उद्देश्य केवल भ्रम फैलाना और माहौल को बिगाड़ना है। भारत ने यह साफ किया कि इन अफवाहों का वास्तविक स्थिति से कोई भी लेना देना नहीं है। विदेश मंत्रालय ने 20 दिसंबर की घटना की वास्तविक स्थिति भी विस्तार से पेश की। मंत्रालय के अनुसार उस दिन दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने करीब 20 से 25 युवाओं का छोटा समूह इकट्ठा हुआ था। ये लोग मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या से नाराज थे और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। ये प्रदर्शन पूरी तरीके से सीमित और शांतिपूर्ण था। दिल्ली पुलिस ने स्थिति को बहुत ही तेजी, सूझबूझ और पेशेवर तरीके से संभाला और कुछ ही मिनटों में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों ने ना तो किसी तरह की बैरिकेडिंग तोड़ी और ना ही उच्चायोग की सुरक्षा को खतरे में डाला था। वहीं इस मामले पर भारत ने दोहराया कि वो वियना कन्वेंशन के तहत अपने देश में मौजूद सभी विदेशी दूतावासों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस जिम्मेदारी में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कूटनीतिक मर्यादाओं का पूरा सम्मान करता है, लेकिन इसके साथ साथ भारत ये भी अपेक्षा करता है कि बांग्लादेश अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। किसी भी देश के लिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उसकी लोकतांत्रिक और नैतिक
जिम्मेदारी होती है। अब भारत के इस कड़े और स्पष्ट संकेत के बाद पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार पर आ गई है। भारत ने संकेत दे दिया है कि वह अपने यहाँ बांग्लादेशी दूतावास और राजनयिक संस्थानों की सुरक्षा पूरी मजबूती से करेगा। बदले में बांग्लादेश को भी अपने देश में हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। दीपू चंद दास के हत्यारों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मिसाल बने। भारत की ये सख्त चेतावनी साफ तौर पर ये दिखाती है कि अब कूटनीतिक औपचारिकताओं या केवल बयानबाजी के नाम पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत का ये कदम सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। भारत लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर नजर रखेगा और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाता रहेगा। भारत ने यह भी साफ किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जमीनी कार्रवाई के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। ये कदम दिखाता है कि भारत केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा ही नहीं करता, बल्कि पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की भी रक्षा करता है। तो देखा आपने, ये घटना केवल एक व्यक्ति की हत्या तक सीमित नहीं रही। ये बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा, उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरे की चेतावनी है। भारत ने इस मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि वह पड़ोसी देश की सरकार से सीधे और गंभीर रूप से जवाबदेही मांगेगा। ये संदेश पूरी दुनिया के लिए भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न्याय के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मीडिया और अफवाहें कभी-कभी स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना देती हैं। भारत ने इन अफवाहों को तुरंत खारिज किया और वास्तविक स्थिति सामने रखी। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ कठोर बयान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मामले की निगरानी करता है और स्थिति को नियंत्रण में भी रखता है। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कूटनीतिक मर्यादाओं का पूरा सम्मान करता है। वियना कन्वेंशन के तहत दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उसकी जिम्मेदारी है और वह इसे पूरी गंभीरता से निभाएगा। इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश को भी चेतावनी दे दी है कि अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, ये मुद्दा केवल एक राजनीतिक या कूटनीतिक मामला नहीं है। ये मानवाधिकारों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और न्याय के लिए संघर्ष का मुद्दा है। भारत का रुख ये साफ दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज नहीं करेगा। बिल्कुल, और भारत ये भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए एक ठोस उदाहरण कायम हो। दीपू चंद दास के हत्यारों को सजा देकर यह संदेश दिया जाएगा कि अत्याचार और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भारत की ये सख्त चेतावनी और रुख ये दिखाता है कि न्याय के बिना कोई भी समाज या पड़ोसी देश सुरक्षित नहीं रह सकता। वहीं यहाँ हमने देखा कि भारत ने अपनी विदेश नीति में स्पष्टता, सख्ती और मानवाधिकारों की प्राथमिकता को दिखाया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदायों की सुरक्षा को लेकर भारत ने न सिर्फ चेतावनी दी है, बल्कि लगातार निगरानी और दबाव बनाए रखने का भी निर्णय लिया है। यही संदेश है कि न्याय और सुरक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिर नहीं रह सकता। भारत का ये कदम सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारियों के लिए सतत निगरानी जारी रहेगी। बहरहाल, आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली देखते रहिए और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात हर खबर की तह तक।